नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आखिर दबंगों ने क्यों किया महिलाओं पर लाठी डंडों से प्रहार। आगे जानेंगे अलीगढ़ में कब निकाली जाएगी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा। साथ ही देखेंगे कि आखिर कैसे इंस्टाग्राम पर खेला गया लव जिहाद का खेल युवती को बनाया गया शिकार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के नगला केसिया में तब हड़कंप मच गया जब कुछ दबंग व्यक्तियों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ साथ महिलाओं को बचाने आए परिजनों पर भी लाठी और डंडों से प्रहार कर दिया गया, वह भी लहूलुहान हो गए। वहीं राजबाला नामक महिला ने बताया कि घर के सामने एक हरा पेड़ खड़ा था, जिसको गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उसको काट दिया और वह घर पर आकर गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब मना किया गया तो उन्होंने लाठी डंडों से घर में घुसकर मारपीट कर दी, जिससे वह पूरा परिवार लहूलुहान हो गया, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस को लिखित में तहरीर दे दी गई है। पुलिस जाँच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। नाम है आपका? आकाश कुमार। पिताजी क्या नाम? खजान सिंह। कहाँ के निवासी हो? नगला केसिया के। अच्छा, क्या वारदात हुई है? आप थाने आए हो? थाने हमारे चाची और क्या हुआ आपके साथ? ये मारपीट कैसे हुई है? घर पे आके सबसे पहले गाली गलौज दी थी जी। उसके बाद इनके जो परिवार थे वो उनके साथ सब लोग आए, लाठी डंडों से मारपीट की। हमारे घर पे चढ़ के मारपीट की। राजवाला कहाँ के निवासी हो? नगला केसिया। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे पास साथ में हुआ कि हमारे घर पे डेली आके सुबह गाली देते हैं। अच्छा, कौन लोग गाली देते हैं? इनके पिताजी गाली देते हैं, नरेंद्र के पिताजी, वो रमेश बदतमीजी डेली करते हैं सुबह सुबह। अच्छा, फिर और हमारे यहाँ पे एक पेड़ के मकान के सामने एक मकान का पेड़ था, उसके पीछे वो काट दिया उससे जेसीबी से बिना हमारे पूछे। अच्छा। हाँ, तो हमने तो कुछ नहीं बोला। वो बोले अब तुम ऐसे ही काटूंगा, मैं रुक नहीं सकता। अच्छा अच्छा। ये ऐसे ही करूंगा, तुम पिटोए तब मानो, ऐसे ना मानो। अच्छा, आपकी ये सिर में चोट आई है, किस वजह से आई है? डंडा मारा, लाठी डंडा, फरसा। कब की बात है ये? अभी सुबह 8 बजे की। अब थाने आए हो, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? कार्रवाई पुलिस ने तहरीर ले ली है और रिपोर्ट और बदतमीजी की है, बिलाज भी फाड़ दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आषाढ़ शुक्ल द्वितीय दिनांक 20 जून मंगलवार को हरे कृष्ण भक्ति केंद्र स्वर्ण जयंती नगर से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 भक्त शामिल होंगे। वृंदावन, दिल्ली, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, अतरौली, हरदुआगंज, जलाली से भक्त इस रथ यात्रा में भाग लेंगे और इसके साथ ही श्री वृंदावन धाम से दिव्य संत भी पधार कर श्री जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करेंगे। मुख्य आकर्षक श्री जगन्नाथ जी, बलदेव एवं माता सुभद्रा देवी भगवान के विग्रह होंगे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया इसी तिथि को भगवान के धाम जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा निकाली जाती है और उसी तिथि में अलीगढ़ में ये यात्रा निकाली जाएगी। जो भक्त पूरी नहीं जा पाते वे सभी भक्त भगवान के रथ को अलीगढ़ में खींचकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्रेस वार्ता आज की जा रही है, ये हरे कृष्ण भक्ति केंद्र के द्वारा जो हर वर्ष पिछले 10 वर्षों से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो आज 11वें वर्ष में भी भक्तजन हर्षोल्लास के साथ इस रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। और ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ठीक उसी दिन आयोजित की जाती है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिस दिन जगन्नाथपुरी में इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो वहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर निकलते हैं और यहाँ अलीगढ़ में भी अलीगढ़ वासियों को आनंद और सुख देने के लिए भगवान यहाँ रथ पर विराजमान होकर निकलेंगे। और यात्रा का समय रहेगा 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। यात्रा प्रारंभ होगी फुलवारी लॉज पर, जो रामघाट रोड पर स्थित है, और वहाँ से रामघाट रोड होती हुई समद रोड होती हुई यात्रा पूर्ण होगी टीकाराम मंदिर पर, जहाँ सभी भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था है, भंडारा प्रसाद है। वहाँ पर भजन संध्या भी होगी यात्रा के पूर्ण होने के पश्चात। तो भक्तगण आएँ, हम सभी को आमंत्रित करते हैं और इस यात्रा का पूर्ण लाभ उठाएं। ये अन्य यात्राएं प्रभु जी निकलती हैं जो, तो आप उनके साथ कंबाइन क्यों नहीं निकालते? भगवान की जो यात्रा है, हमने देखिए हमारा जो मोटिव था वो हम ठीक उसी दिन निकालें जिस दिन, जैसा कि जन्माष्टमी के दिन ही मनाई जाती है, किसी और दिन नहीं मनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन मनाई जाती है। तो ठीक हमने भी यही प्रयास किया कि हम किसी अन्य दिन ना बनाकर रथ यात्रा को उसी दिन मनाएं।
और हमारी यात्रा भी पिछले 11 वर्षों से निकल रही है लगभग। और अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सबके उद्देश्य हैं। और ये तो भक्तों का अच्छा सौभाग्य है कि अलीगढ़ इतना बड़ा शहर है कि जहाँ पर एक यात्रा से काम नहीं चलेगा। एक यात्रा निकलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, एक शहर में निकल गई, एक सिविल लाइन में निकल गई, तो ये तो हम सबका सौभाग्य है, अच्छी बात है। इस्कॉन मंदिर अभी पूरा नहीं हो पाया है, कई वर्ष हो चुके हैं, क्या कहना है इसको? देखिए, इस्कॉन मंदिर मैंने बताया अलग संस्था है, हमारा उससे कोई जुड़ाव नहीं है। तो बाकी मंदिर का निर्माण जो होता है उसमें तो समय तो लगता ही है। आप पहले जुड़े हुए थे उससे? हाँ, पहले जुड़े हुए थे। अब आप विवादास्पद प्रश्न भूमि पूजन हो गया, अभी काफी हो गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म इन दिनों युवतियों को लव जिहाद का शिकार बनाने का अड्डा बन चुके हैं। आए दिन लड़कियों को नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने के मामले सामने आते रहते हैं। इसी प्रकार का एक मामला अलीगढ़ जिले के थाना गांधी पार्क इलाके से सामने आया है। यहाँ क्षेत्र की निवासी एक युवती की मुलाकात इंस्टाग्राम पर आर्यन नाम से आईडी वाले युवक से जान पहचान हुई और देखते ही देखते मामला प्रेम प्रसंग तक पहुँच गया। युवती युवक के प्रेम जाल में इस कदर फंस गई कि वह युवक के कहने पर घर वालों को नशीली गोलियां खिलाकर घर से युवक के साथ फरार हो गई। लेकिन जब भांडा फूटा तो इंस्टाग्राम पर आर्यन नाम से आईडी चलाने वाले युवक का नाम मेरठ निवासी जाहिद निकला, जो कि कारपेंटर का काम करता है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक को युवती समेत हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने युवती को परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। लड़के का नाम आयरन है। क्या घटना हुई है पूरी मेरी बहन को घर से भगा के लेके जा रहा है और मैं सुबह काम पे चली जाती हूँ। उसने नशे की गोली खवा के मेरे बच्चों को सुला दिया है और बच्चों को कह देती है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन उस लड़के के साथ फरार। रात पुलिस ने पकड़ा है उनको दोनों को। नशे की गोली किससे दी? दूध में चाय में दे देती है। हमको नींद आती है। वही अभी भी वही हाल है हमारा। लड़का कहाँ का रहने वाला, कैसे संपर्क हुआ? मेरठ का रहने वाला है लड़का। संपर्क कैसे हुआ? और वो इंस्टाग्राम चलाता है, उस पर संपर्क हुआ है। उसने अपनी पहचान छुपाई? हाँ, उसने पहचान छुपाई है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू बन के बात करता था, लेकिन हिंदू नहीं है, ममदन है लड़का और हम जादव ठाकुर हैं। हाँ हाँ, रातों को बातें करते थे वो दोनों। हाँ, हमने तेरीत दे दी है। कहाँ पर? गांधी पार्क थाने में कार्रवाई करी जाए, हम यही। और 6 लाख रुपए देने के बाद भी तो यही कह रहा है थाने से थाने, हमारी यहीं से यहीं लड़का छूटा जाए। कौन कह रहा था? लड़के की माँ कह रही है। पैसे हाँ, छुड़वाना चाहती हैं, पैसे ले लो, हमारे लड़के को छुड़वा दीजिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में चोरों का आतंक जारी। ई रिक्शा लेकर हुए फरार। बाइक सवार 2 चोरों ने थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र से ई रिक्शा किया चोरी। चोरी की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के पीएसी रामघाट रोड का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मलखान सिंह जिला अस्पताल के सभागार में वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीरांगनाओं का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा लड़ाकर जो वीर शहीद हुए उनके परिवार और सहयोगियों का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें महिलाओं का बड़ा ही योगदान रहा था। इसलिए 24 जनपद की महिलाओं का सम्मान समारोह किया गया। वहीं वीरांगना नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि विजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष एरी हेल्थ साधना राठौर और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने भी इस बलिदान दिवस के सम्मान समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे और वीरांगना लक्ष्मीबाई को शत शत नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। लक्ष्मीबाई को तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी भी वीरांगनाएं थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनको याद नहीं किया। जी, क्या कहते हैं? आज लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। उसके अवसर पर
अलीगढ़ की जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी महिलाओं को, उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये भी कहना है कि महिलाओं को सम्मानित किया जाए। तो आज यहाँ पर मल्लिखान सिंह चिकित्सालय में महिलाओं को सम्मानित किया गया, स्वतंत्रता सेनानियों को, महिलाओं को सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे वीरांगनाएं जिनको लेके किताबें रिलीज हुई है, उसको लेके क्या कहेंगी? उनका भी सम्मान होना चाहिए, गुमनाम उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और संगठन का महामंत्री हूँ। अच्छा, क्या योगदान है आपके परिवार का? स्टेशन कांड में 14 महीने जेल में रही जी, और उनको बहुत यातनाएं दी गई, भारत की सिल्लियों पर लिटाया गया और खूब मार लगी, उनमें हड्डियाँ सब टूटी जी। तो उनका योगदान मतलब लगता है कि सरकार को नज़र आता है और कोई सम्मान आपके परिवार को मिल रहा है? हम सम्मान वही सम्मान है जो हर साल मिलता है 15-26 जनवरी को जी। और जैसे स्टेशन पे अभी वो उनके स्टेशन बम कांड के 22 सदस्यों का पता लग गया है। आज यहाँ किस तरह का सम्मान आपने? आज तो मैं संगठन का वो हूँ, तो सब हमारी तरफ से ही है संगठन का। लेकिन बहुत सी अलीगढ़ की महिला वीरांगनाएं थीं जिन्होंने आज़ादी के मतलब जो है उसमें योगदान दिया था, जिन्होंने बलिदान भी दिया, उनके परिवार का सम्मान किया। किस तरह से कौन कौन लोग थे? कितने लोग हैं ऐसे अलीगढ़ में? अलीगढ़ में तो ऐसे हैं कोई 1000 के करीब। कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी वीरांगनाएं ऐसी कौन? वीरांगनाएं 18 थी। हाँ, क्या कौन है उनमें से, क्या नाम है? एक तो देवदत्त कलंजी जी की माता जी थी। हाँ, और वो जो है जो कुंवर नेत्रपाल सिंह की घरवाली थी। हाँ, और बहुत से थे। हमने वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर अलीगढ़ की जितनी भी मातृशक्ति जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है, हमें 24 मातृशक्ति का नाम मिला, जिसमें से हम 13 मातृशक्ति के बारे में जानकारी कर पाए हैं। उनको लेकर हमने छोटी सी एक किताब अलीगढ़ की वीरांगनाएं प्रकाशित की है, जिसका विमोचन आज जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया है। और इसके अलावा उन्हीं परिवार की मातृशक्ति को हमने यहाँ बुलाकर उनको सम्मानित किया है। क्या योगदान रहा इन वीरांगनाओं का? क्या इन्होंने अपना बलिदान भी किया? हाँ, अलीगढ़ में सबसे पहले जो फांसी हुई है 1856 में स्वरूपा नाम एक वेश्या की हुई है, और उस वेश्या का यहाँ पे अलीगढ़ में जो माऊ भांजा में वो बना हुआ है इमामबाड़ा, उससे उसकी कब्र भी है और ये लिखत पढ़े थे, पूरी जानकारी हमारे पास है। इसके अलावा तमाम मातृशक्ति जिन्होंने आत्महत्या की है पुलिस उत्पीड़न, उनमें तोहफा देवी हैं, कस्तूरी देवी हैं, 4 कस्तूरी देवी हैं जो जेल गई हैं, हेमलता जी हैं जिन्होंने जेल भी गई हैं, और स्त्री शिक्षा के 1930 में स्त्री आर्य समाज की स्थापना भी की। इस तरह तमाम तरह की हम लोगों ने जानकारी इकट्ठी की है, उनके परिवारों को हम अपने यहाँ पर सम्मानित किया है। ये गुमनाम वीरांगनाएं हैं, शासन या सरकार ने कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया? शासन ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने भी ध्यान दिया। हमने अलीगढ़ प्रशासन को कई बार बताया है कि यहाँ पर आज़ादी के तमाम चिन्ह हैं, उनको संरक्षित करिए, लेकिन 1 साल होने के बाद भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में अभी तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। ऐसी वीरांगनाओं को इतिहास में भी जगह नहीं दी गई है? नहीं दी गई है, बिल्कुल इतिहास में जगह कहाँ मिली है, जब उनको उनके परिजन लोग ही नहीं जानते। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, उनकी तीसरी पीढ़ी भी उनको याद नहीं करती है। हमने तो किताबों में ढूंढा है, फिर उनके परिजनों से बोला हाँ है तो है, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसके लिए हमें कलकत्ता से फ़ोटो मिले हैं, लंदन से फ़ोटो मिले हैं, दिल्ली से फ़ोटो मिले, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आपने किताब भी इस पे लिखी है जी, तो उसमें गुमनाम वीरांगनाओं को स्थान दिया? हाँ, उसमें कई ऐसी गुमनाम वीरांगनाएं जैसे गंगा देवी है, उनके बारे में उनके परिजनों को ही नहीं मालूम था, और हमने उनके परिजनों को ढूंढा। गंगा देवी असहयोग आंदोलन जेल गई हैं, अलीगढ़ रही हैं, आगरा रही हैं, तमाम हैं ऐसी। और हमें ये किताब छोटी सी किताब है, हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। 15 अगस्त तक हमारे पास 162 फ्रीडम फाइटर्स के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, जिनमें हम पूरे सही ढंग से लिख रहे हैं। गुमनाम भी हैं इनमें, अज्ञात भी हैं, अज्ञात भी हैं, और बहुत जल्दी 15 अगस्त तक इनके बारे में बहुत बड़ी किताब हम तैयार करके पब्लिक में दे देंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।